नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे तो उसका अगला क्लास आज है। और आज बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बड़ा कठिन होता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसको आप देखें। तो टाइम को चूँकि बर्बाद ना हो, और आपको अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो रेशियो का टोटल पार्ट शुरू से लेकर सब वीडियो आपको यूट्यूब पर मेरा विराट क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसमें उपलब्ध होगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इस टाइप का सवाल। देखिए, कह रहा है कि ए बी सी के आय का अनुपात 4:5:6 है। देखिए, आय का अनुपात दे रहे हैं, क्या चीज का अनुपात दे रहे हैं? आय का। तो आप लिख दीजिए आय का अनुपात दे रहे हैं ए बी सी का 4:5:6 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तथा इनके खर्चों का अनुपात 2:3:4, खर्चा का अनुपात दिया गया है। खर्चा का अनुपात दिया गया है 2:3:4, 2:3:4 दिया है। अब कह रहा है बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। बी जो है, कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है वह बी अपनी आय का 1/3 भाग क्या करता है? बचाता है। तो ए बी सी के बचत का अनुपात पूछ रहा है। तो हम बचत का अनुपात कैसे निकालेंगे, समझिए थोड़ा सा। आप बताइए कि अगर हम आपको बताए थे कि आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। जैसे हम जितना कमा रहे हैं, अगर हम उसमें से अपना खर्च घटा दें तो हमको बचत आ जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। वैसे भी तो देखिए, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत तरीका ऑप्शन से ही बना सकते हैं, लेकिन आप पहले मेथड देखिए और पहले आपको डिटेल तरीका देखिए, उसके बाद थोड़ा शॉर्ट सिखाएंगे। जैसे आप बताइए आय है 4, 5, 6 का अनुपात तो खर्च। तो मान लो कि आय में आप x का अनुपातिक राशि लगाइएगा और खर्च में मान लो y लगाइएगा। ये नहीं कि इसमें x अनुपातिक राशि तो इसमें भी y, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अनुपात दोनों में सेम में कट के हुआ होगा। इसलिए इसमें अनुपातिक राशि x मान लीजिए, इसमें y मान लीजिए। बी अपने आय का 1/3 भाग क्या करता है? बचाता है। तो आप हमको एक बात बताइए, बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो बी का खर्चा बताइए। आय कितना है? 5x लिख दीजिए, आय 5x और 1/3 बचा रहा, तो लिख दीजिए 1/3 बचा रहा। लिख कोई प्रॉब्लम? कह रहा है कि बी का एक बचत निकल गया। आप बताइए, और बी का एक बचत निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ या ना? क्योंकि कह रहा है कि बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। देखिए, बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो बी का बचत कितना है? बी की आय का तो 5x का 1/। अब कह रहा है कि बी का बचत आओ हम कैसे निकाल सकते हैं? लिख सकते हैं कि 5x - 3y, यानी आय में से अगर खर्चा घटा देंगे फिर भी बचत आएगा। तो आय में से खर्चा घटाइए, आय है 5x और खर्चा है 3y। तो आप बताइए बचत इसका आओ हम कैसे निकाल सकते हैं? आप बताइए, 5x में से 3y घटा के निकाल सकते हैं। 5x - 3y बराबर बचत। तो ई भी बचत है और ये भी क्या है? बचत। देखिए, दो तरीके से बचत निकाल। एक तो बचत ही दे था कि बी अपनी आय का 1/3 भाग, यानी आय 5x है तो 1/3 बचा रहा है। और बचत एक यहाँ से निकाल सकते हैं, आय माइनस खर्च, ये तो बचत है, दोनों को बराबर कर दें। अब यहाँ से देखिए 3 इधर चल गया तो 5 आई 15 हो जाएगा। 15x 5x हट जाएगा तो 10x हो जाएगा बराबर 3 आई 9y। होगा कि नहीं होगा बताओ ना? समझा कैसे होगा? देखिए, 5 आई 15x और 3 आई 9y। 15x आई 5x इधर आ जाएगा तो 15x में से 5x हट गया तो 10x इधर चल जाएगा तो 9y। यानी आप बताइए यहाँ x/y का मान क्या हुआ? 9/10 हो गया कि नहीं हुआ? बताओ हाँ या ना? x/y का मान 9/10 हुआ। तो आप बताइए अगर x का मान यहाँ और y का मान यहाँ रख दीजिएगा और आय में से खर्च घटा दीजिएगा तो क्या बचत का अनुपात निकल जाएगा तीनों का? तो आप बताइए हमको निकालना ए बी सी का बचत, ए बी सी का बचत। तो बताइए एक यहाँ 9 अगर रखिएगा तो बताइए 9 चौके 36, यहाँ रखिएगा तो 10 गुना के 20। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए तो इसका 4x है, 4x माइनस ये है 2y, तो 2y लिख देंगे। इसका बचत आ गया। अरे आय माइनस बचत बराबर क्या होता है? बचत निकालने के लिए हम निकालते हैं आय में से खर्च को घटाते हैं, आय में से खर्च को घटा देते हैं।
तो हम क्या कर रहे हैं कि आय में से खर्च को घटा रहे हैं। आय है 4x और ये है 2y, तो 4x में से 2y घटा दिए। ये 5x है और ये है 3y, घटा दिए। यहाँ बचत किससे निकलेगा? 6x है माइनस 4y, तीनों जगह से बचत निकाल दी। और बचत निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान 9, y का मान 10 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए लिख देते हैं 9, 9 चौके 36 और 10 गुना 20 16 रखिए 9, 9 पचे 45 और 10 तिहाई 30, 45 में से 30 गया 15। यहाँ 9 छक 54 और ये y का मान 10, 10 चौके 40, 56 में से 40 गया। देखो तो 9 से 9 छक 54, 54 में से 40 गया 14, तो 16 रेशियो 15 रेशियो, ये हुआ इसका आंसर। तो देखिए कितना कठिन सॉल्यूशन है, इतना हल करना पड़ा, इतना करना पड़ा। अब हम आपको सिखाएंगे कि इसको और हम कैसे बना सकते हैं, लेकिन पहले इसको एक बार और समझ लीजिए। कहा रहा है कि ए बी सी के आय का अनुपात 4:5:6 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 2:3:4 है। बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो ए बी सी की बचत का अनुपात बताइए। तो आप बताइए ए बी सी का बचत का अनुपात हमको से पूछ रहा है। तो हम इस तरह के सवाल अगर हमको मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है, तो आप बताइए। अब आय लिख दीजिए, दिया हुआ है 4 5 6 लिख दीजिए, खर्चा लिख दीजिए 2 3। अब यहाँ कह रहा है एक सवाल कि बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, यानी बी जो है अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, यानी बी की बात है। तो बताइए आय कितना है इसका? बी का 5x है, क्योंकि ई ए है, ई बी है और ई सी है। तो बी अपनी आय का यानी 5x का 1/3 बचाता है, ये। अब आप बताइए कि यहाँ से इसको कर लिए, तो इधर कर लिए 15x 9y 5x, 15x में से 5x कर लिया 10x या 9y, यानी x रेशियो y का मान आ गया 9/10। अभी x के सामने 9 और y के सामने 10 है, तो हम इसका मान बाद में यूज करेंगे। देखो आप, हमको निकालना है बचत का अनुपात। तो आय माइनस खर्च बचत, आय माइनस खर्च बचत, आय माइनस खर्च बचत, तीनों का बचत है। अब बताइए 9 यहाँ रख दीजिए, 9 चौके 36 और 10 यहाँ रख दीजिए, 10 गुना 20 16 हो गया। यहाँ x y का मान रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। अगर आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो आप बताइए। देखिए आप बताइए, हमको ध्यान से थोड़ा सा बताइए आप कि अगर आप कह रहा है कि आय का अगर जो अनुपात होगा उसका 1/3 होगा इनके बचत का अनुपात। तो अगर आप आय का अनुपात 1/3 होगा बचत का अनुपात, तो आप हमको बताइए कि x का मान 9 है कि नहीं? 9 यहाँ रख के देखिए, 9 पचे 45, 3 काटिए 15, आया कि नहीं आया? तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। एक तरीका ये समझ में आया क्या है तरीका? कोई दिक्कत? अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको और कैसे बना सकते हैं, थोड़ा आसानी से कैसे बनाएंगे। देखिए आसानी से, ये तरीका आप नहीं भी सीखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरा तरीका सीखना होगा। जैसे अगर कह रहा है कि ए बी सी है, आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात है 4:5:6, और दिया है खर्चा का अनुपात 2:3:4 दिया हुआ। आप देखिए सवाल यहाँ देखिए, बी यही बात ध्यान देता है, बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि बी जो है वह अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है। चलो हम बी का ही काम करेंगे, बी का आय बचत और खर्च बी की बात। तो बताइए बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो बी का आय जे मानना है मान लो, ऐसा मानो कि 3 से कट जाए, तो मान लो बी का आय 3 है, तो बचाता कितना है? 1/3, यानी बचाता 1 है। तो 3 कम आता है, 1 बचाता, तो खर्चा कितना करता है? 2। हाँ या ना? यानी कि हम आप इसमें ऐसा मानिएगा, देखिए बी अपने आय का 1/3 रहेगा, तो ऐसा आय मानिएगा कि 3 से कट जाए, तो 6 भी मान सकते हैं, 9 भी, जो भी मानना है। तो हम आय मान लिए 3, तो 3 से कटने का बचत 1 हो गया, तो बचत 1 हो गया, आय 3 है, तो खर्चा 2 ना होगा, ये में से घटा दो। बोलो अब तुम देखो थोड़ा सा, बी का आय और खर्च का अनुपात देखो तो कितना है? 3 ना है। अगर ये 3 है तो ये क्या है? तो आप बी का खर्च, आय और खर्च का अनुपात 3:2 बना लीजिए, काम खत्म। तो 3:2 बनाने से पहले आपको बी को बराबर करना होगा। बी यहाँ 5 है, बी यहाँ 3, तो बी को हम कैसे बराबर करेंगे? बोलो पहले ही 3 से इसमें गुणा कर दो,
और ये 5 से इसमें कर दो, बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। लेकिन आपको बराबर नहीं करना है, आपको बी के आय और खर्च का अनुपात 3 और कितना बनाना है? 2 नहीं 3 और 2 बनाना है। तो बताइए अगर आप 3 से यहाँ करिएगा तो देखिए बराबर हो जाएगा कि नहीं? बचती है 15, बचती है 15, बराबर। लेकिन आपको बराबर करने से काम चलेगा? क्या बनाना है आपको? 3:2 बनाना है। तो आप कुछ मत कीजिए, 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 से इसमें गुना कर दीजिए। आप कीजिएगा तो क्या होगा? 3 3 9 है, 9 चौके 36, 3 3 9 9 5 45, 3 3 9 9 6 54, 5 गुना 10 10 गुना 20, 5 गुना 10 10 3 30, 5 गुना 10 चौके 40। तो घटाइए, 36 में से 20 गया 16, 45 में से 30 गया 15, 40 में से 24। बहुत अच्छा तरीका है और आप इस तरीका को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवर्स करके देखिएगा, एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए करना क्या, कह रहा है कि ए बी सी के आय का अनुपात दिले है 4 5 6, खर्चों का अनुपात 2 3 4 दिले, ठीक। अब हमको करना क्या है, सवाल नहीं कर रहा है बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो यहाँ अगर बी रहे तो बी को लेकर चलेंगे, ए रहता तो ए को लेकर चलेंगे। तो बी अपनी आय का 1/3 भाग बचाता है, तो ऐसा बी का आय मानो तो 3 बी का आय मान लीजिए। यह 1/3 बचाता है, यानी 1 बचाता है, 3 का 1/3 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बताइए 3 आय है, 1 बचा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है? 2, यानी बी का आय और खर्च का अनुपात 3:2 है। तो बताइए बी का आय और खर्च का अनुपात यहाँ भी 3:2 होना चाहिए। तो 3:2 कैसे बनाएंगे? देखो आप सबसे पहले आप बताइए यहाँ 5 यहाँ 3 है, इन दोनों को पहले बराबर कर लेंगे तब ना ये 3:2 बन पाएगा। तो बराबर करने के लिए 3 से इसमें गुना करते हैं, 5 से इसमें गुना करते हैं। तो 3 से ये तो 3 और 5 से करेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं करना है, कितना बनाना है? 3:2। तो 3 से इसमें 2 से इसमें करते हैं, गुना कर दिए आय निकल गया, गुना कर दिए खर्च निकल गया, आय में से खर्च घटा दिया, आय में से खर्च घटा दिया, आय में से खर्च घटा दिया। समझ में आ गया होगा बात? तो अब आइए एक क्वेश्चन और इस पे कराते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा एक और सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा गया है। देखिए सवाल है ए बी सी की आय का अनुपात ए बी सी का आय का अनुपात 3:4:5 है, तथा इनके खर्चों का अनुपात 4:5:6 है। ये अपनी आय का 1/4 बचाता है। तो इनकी बचत का अनुपात क्या है? तो ए बी सी का बचत का अनुपात क्या है? देखिए सवाल बढ़िया से, सवाल है कि ए बी सी के आय का अनुपात 3:4:5 है तथा इनके खर्चों का अनुपात 4:5:6 है। यदि ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी के बचत का अनुपात, एकदम जस्ट वही सवाल है, जस्ट लिख लीजिए, दिख रहा है यहाँ देखो, आय दिले है ए बी सी का 3:4:5, खर्च दिले है 4:5:6। अब यहाँ आइए ध्यान से, जो करता है उसको करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, जो जो दिले हैं 4 5 ए बी सी। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, बोलो आय 4 मानेंगे कि नहीं? मान लेते हैं 4, चलो, लेकिन किसका किसका किसका?
चलिए एक आय मान लीजिए 4, मान लीजिए। अब कह रहा है ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो इसका 1/4 बचाता है, तो बताइए बचाता कितना है? 1 बचाता है, 1/4 बचाता है, 1 बचाता है। अब तुम बताओ 4 कमा रहा है, 1 बचा रहा है, तो खर्चा कितना? खर्चा 3। हाँ है ना, कोई दिक्कत? हो गया, इतना ही तो करना है। अब एक का खर्च एवं बचत का अनुपात तुमको 4:3 बनाना है, बस यही है। इतना आसान तरीका है। 4:3 कैसे बनेगा देखो। अब क्या करना है, सबसे पहले एक ही बात है, देखो किसकी बात है? एक ही है। तो अब बताइए एक का खर्च एवं बचत का अनुपात आपको बना देना है। एक का खर्च एवं बचत का अनुपात बना देना है कितना आपको? 4:3। तो आप बताइए सबसे पहले ए को बराबर कीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। बताइए ये 4 से इसमें और ये 3 से इसमें, तो ये तो बराबर हो गया। हाँ या ना? लेकिन बराबर से नहीं काम चलेगा, क्या बनाना है? देखो 4/3, तो 4 से इसमें, 3 से इसमें, बस। 4 चौके 16, 16 तिया 48, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16, 16 पचे 80, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 3 तिया 9, 9 छक 54। अब घटा दीजिए, दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए 48 है, 48 में से 36 घटाई, 12 आ गया। एक का बचत बी का सी का, एक का बचत 12। 64 में से 45 घटाई, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और सी का बचत तो निकाल लीजिए, 80 में से 54 घटाई 6, और यहाँ 7 में से 5 गया, यानी आंसर हो गया 12:19:26। 12:19:26। तो ध्यान रखिए, एक बार और समझा देते हैं। ये सब दिख रहा है पुराना जितना लिखा हूँ, एक बार समझिए। ए बी सी के आय का अनुपात है 3:4:5, इनके खर्चों का अनुपात है 4:5:6। ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी सी के बचत का अनुपात बताइए। ए बी सी का आय का अनुपात है 3:4 लिख दीजिए, इनके खर्चों का अनुपात 4:5:6 लिख दीजिए। आप इधर देखिए कि क्या दे रहे हैं, ये अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो 4 भाग, तो ए का मान लीजिए 4 कमाता है, तो 1/4 बचाता है, तो 4 का 1/4 1। तो खर्चा कितना करता है? 4 में से क्या? 3। कोई दिक्कत? अब बताइए, ए का खर्चा आ गया 3 और ए का आय है 4, यानी ए का आय एवं खर्च का अनुपात 4:3। लेकिन आप ए को घेर लीजिए, ये तो इसको आपको 4:3 बनाना है, तो 4:3 बनाने से पहले इसको बराबर कर लीजिए। अगर बराबर रहेगा तो डायरेक्ट इसमें 4 से इसमें 3 से करते हैं, लेकिन बराबर नहीं है तो पहले बराबर करो, ये 4 से इसमें गुना करो और ये वाला 3 से इसमें करो, 3 बराबर हो जाएगा। तो 4 3 12, 3 6 12 हो गया कि नहीं बराबर? जैसे आप बताइए एक जगह 3 है, एक जगह 4 है, पहले बराबर करेंगे, तो बराबर करके ये 4 से इसमें कर देंगे और ये 3 से इसमें कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 4 3 12 12। तो हम क्या किए कि सबसे पहले बराबर कर दिए, तो बराबर कर दिए तो 4 से गुना इसमें 3 से गुना, लेकिन हमको बनाना है 4:3, तो 4 से इसमें 3 से तो किए, तो 4 चौके 16 3 48, 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 85, 3 3 9 9 चौके 36, 3 3 9 9 5 45, 3 3 9 9 6 54, 48 में से 36 गया 12, 64 में से 45 गया 19, 80 में से 54 गया 56। एक सवाल और इस पर, और आज इस टाइप को यही तक रखें। कितना मिनट हुआ है? 19 बस। कह रहा है ए बी सी के आय का अनुपात 7:9:12 है, 7:9:12 तथा इनके खर्चों का अनुपात 8:9:15 है। ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी सी के बचत का अनुपात, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, तो ए बी सी का बचत का अनुपात। ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए और आज इसी टाइप पर रखेंगे। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है और तरीका भी बहुत शानदार है। आप देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ए है, 3 क्वेश्चन करा दिए इसमें, ए बी सी है, आय का अनुपात है 7 9 12। चलिए
बताइए खर्च का अनुपात 8 9 15, 8 9 15। अब सवाल नहीं करा ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता, तो ए का आय मान लीजिए 4, तो ए का बचाता है कितना, बचत कितना है 1/4 यानी 1, और खर्चा कितना हो जाएगा। अगर 1/5 रहता तो आय 5 मान लीजिए। तो इसको आपको 4 और 3 बनाना है। देखिए ए का खर्च में बचत, तो इस 7 है और यहाँ कितना है वो 8 है। तो सबसे पहले तो एक बराबर करके लेते हैं बाबू, चलो 8 से इसमें गुणा और इस 7 से इसमें गुणा कर देते हैं, इससे तो बराबर